राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर अच्छा लगता होगा तो अपने इष्ट मित्रों को, परिचितों को और रिश्तेदारों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजकर सब्सक्राइब करने के लिए मेरे तरफ से निवेदन करिएगा। आज आकलन और विश्लेषण करते हैं आपका प्रियंका वाड्रा का, जिसको कई लोग प्रियंका गांधी बोलते हैं। आप बोल सकते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी। इनका जो लोकसभा में मेडन स्पीच हुआ, जिसको बोलते हैं प्रथम भाषण लोकसभा में चुनकर आई, उसका आकलन विश्लेषण करना चाहिए। और मैं प्रयास करता हूं कि उन्होंने कितना धरातल पर रहकर सच बोला, कितना गलत बोला कि क्या बोला। पहला विषय उन्होंने कहा, मैं मुख्य विषय पे बोलता हूं कि कायर ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहते। उनका मतलब वो मोदी जी को कायर बोल रही हैं। और उनका कहना यह है कि जो कायर होते हैं वो देश की सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रहते। ये तथ्यों से एकदम विपरीत है। गुलजारी नालंदा, चौधरी चरण सिंह जी, मोरारजी देसाई जी, आपका देवगौड़ा जी, आपका गुजराल जी, आपका वीपी सिंह जी, इनकी सत्ता तो बहुत कम थी। 15 दिन से लेकर आपका 1 महीने से लेकर 6 महीने से लेकर 1 साल से लेकर 1.5 साल से लेकर। तो क्या प्रियंका जी ये नहीं समझ पाई कि वो गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी को कायर करें? मोदी जी कैसे कायर हो गए? आप तो बोल रहे हैं कि कायरों के पास सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहती। मोदी जी तो लगातार 11-12 साल के प्राइम मिनिस्टर के सत्ता में है और 15 साल रहेंगे। हो सकता है नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन प्रियंका जी, यह तर्क आपका गलत था, जो तर्क आप दिए कायर के लिए। अब आते हैं, राजा पहले भेष बदल कर जाते थे, आज के राजा मतलब मोदी जी भेष बदलते हैं लेकिन जनता के दर्द दुर्द को नहीं सुनते और उनके बीच में नहीं जाते। बताइए आप, राजा बाप के पेट से पैदा होता था राजतंत्र में, आज जनता चुनती है। मोदी जी सैकड़ों सभाएं लेते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, मन की बात करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं। ना जाने कितने संगठनों से वो पीएम हाउस में मिलते हैं, ना जाने कितने, चाहे बनारस हो या हिंदुस्तान के विभिन्न देशों में, वो लोगों के बीच में जा जाकर लोगों से मिलते हैं। फिर कैसे बोल दी प्रियंका जी कि राजा वेश बदलता लेकिन जनता के बीच में नहीं जाता, जनता के दर्द दुर्द को नहीं सुनता। जब जनता के दुख दर्द को मोदी जी नहीं सुनते तो कैसे करोड़ों आवास दे रहे हैं, कैसे वो करोड़ों नल जल योजना का कनेक्शन दे रहे हैं घरों में, कैसे वो सिलेंडर दे रहे हैं गरीबों को, कैसे वो करोड़ों लोगों को आपका अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, कैसे लोग करोड़ों 50 करोड़ लोगों को जनधन खाता खुलवा दिया बिना दर्द को जाने। ये भी आपका तर्क प्रियंका जी मेरे को सही नहीं लगा। उसके बाद मैं हाथरस गई, मैं संभल गई, मैं यहां गई, मैं वहां गई। लेकिन प्रियंका जी, आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी इटकल गांव, सुकमा के इटकल गांव तो नहीं गई, जहां पर चर्च से निकलकर ईसाइयों ने 5 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दिया। आपने बहराइच में राम गोपाल मिश्रा जी को जो शहीद किए, जो घर से गोली मारे जिहादी लोग, आप तो राम गोपाल मिश्रा जी के घर नहीं गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके घर में आप, जो नाई था राजस्थान में जिसका गला रेत के जिहादी लोग काट डाले, आप उनके घर भी तो नहीं गई। आप जिनको जिंदा जला डाले राजस्थान में, जिस बेटी को, आदिवासी बेटी को, उसके घर भी तो आप नहीं गई। तो ये भी तो बात है ना कि आप संभल तो गई या संभल के लोगों से मिली जो जिहादी लोग थे, जो उत्पात मचाए, जिनके खिलाफ एफआईआर है। लेकिन अब राम गोपाल मिश्रा जी के बहराइच में उनके घर नहीं गई। इटकल गांव में आदिवासियों को पीट पीट के छत्तीसगढ़ में मार डाले, उनके घर नहीं गई। अब आते हैं अगली बात, बार बार संविधान बदल रहे हैं। अरे 90-95 बार तो संविधान आप बदल दिए। इवन 35A को बिना संसद में पेश किए हुए संविधान में जोड़ दिए।
संविधान के प्रियम्बल को 42 अमेंडमेंट से आपने प्रियम्बल को बदल दिया, जबकि संविधान सभा स्पष्ट बोली थी कि संविधान में परिवर्तन होंगे, कानून बनाए जाएंगे, प्रियम्बल नहीं बदलेगा। लेकिन आपने प्रियम्बल को भी बदल दिया, जिसको मिनी संविधान कहते हैं। संशोधन तो आप भी किए, और संशोधन संविधान में होना, ये तो कानून में लिखा है, ये तो संविधान में लिखा है। ये भी बात आपकी समझ में नहीं आई। रही बात जातिगत जनगणना की, आप तो जब से सत्ता में थे आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं किया? आपके सरकार कर्नाटक में जातिगत जनगणना की, आप उसके रिपोर्ट को क्यों जाहिर नहीं किए? 2011 में आपने जातिगत जनगणना किया था, उसके रिपोर्ट को आपने पब्लिश भारत में क्यों नहीं किया? फिर एससी और एसटी का तो जनगणना होता है, आप उनका भला कर दीजिए। ये भी बात नहीं जमती। अब आ जाइए बैलेट से चुनाव कराई, आप खुद ईवीएम मशीन से जीत के आई हो। आपको बोल देना था कि मैं जब तक ईवीएम से चुनाव नहीं जीतूंगी वायनाड से, तब तक मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगी। आपको बोलना था। आप जहां जहां की सरकारें हैं इस्तीफा दिलाइए, और जब बोलिए कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर क्या आप ईवीएम से 2004 का और 2009 का चुनाव नहीं जीते? बिल्कुल जीते लोकसभा का। फिर आप कैसी बात कर रही हैं? आप खुद ईवीएम से जीत रही हैं, आपके भाई राहुल गांधी जी ईवीएम से जीत रहे हैं, आपकी माता जी ईवीएम से जीत रही हैं। ये भी बात जमता नहीं। फिर आपकी इस बात से न शरद पवार सहमत है, न ममता बनर्जी सहमत है, और न उमर अब्दुल्ला सहमत है। फिर आपकी बात क्या रह गई? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में क्या दंगा आज का था? क्या आपकी कांग्रेस की सरकार ने मणिपुर में सेना के द्वारा बम नहीं फेंके गए? क्या वहां पे 2-2 साल कर्फ्यू नहीं लगता था? क्या आपके समय में लाखों लोग, हजारों लोग, सॉरी लाखों लोग तो नहीं, क्या सैकड़ों लोग मारे नहीं गए? वहां सीधी लड़ाई म्यांमार के कुकी ईसाइयों और हिंदुस्तान के गरीब मैतेई आदिवासियों के बीच में। आप लोगों ने नियम ऐसा बनाया कि म्यांमार और मणिपुर के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, कोई आपकी फेंसिंग नहीं है। 40 किलोमीटर इधर, 40 किलोमीटर को इधर आ सकता है। बड़ा मुश्किल है, बाढ़ होने नहीं दे रहा है। अफीम की खेती पे सरकार लोग लगा रही है, टाइम तो लगेगा। रही बात मोदी जी के जाने का, आप ये बताइए कार्रवाई नहीं हो रही? कितने एफआईआर हो गए? सुप्रीम कोर्ट तक संतुष्ट है मणिपुर के एक्शन से। वहां पर चुनी हुई सरकार है, क्या चुनी हुई सरकार को कैसे आप हटा दोगे एक दंगा के आधार पर? तो फिर देश के कई प्रदेशों से हटा देना चाहिए। यह भी बात नहीं जमती। फिर गृह मंत्री का मामला ही है, इंटरनल जितने भी कानून व्यवस्था है वो तो गृह मंत्री का मामला है। गृह मंत्री तो कई बार गए मणिपुर, ये भी बात आपकी नहीं जमी। और जब मणिपुर पे चर्चा हुआ तो हम सबने देखा कि संसद में आप लोगों ने चर्चा में भाग नहीं लिया और बहिर्गमन कर दिया संसद का। ये भी बात नहीं जमती। डर का माहौल है। सही बात है प्रियंका जी, रोज मोदी जी को मारने का, काटने का। आपके सबसे करीबी इमरान मसूद जो आपके साथ बैठते हैं, बोटी बोटी काट दूंगा बोले, कुछ नहीं हुआ। कितने लोग आप लोग गाली बकते हो देश के प्राइम मिनिस्टर को, तू तड़ाक करके बोलते हो, जो मुंह में है वो बोलते हो, हिंदुओं को गाली बकते हो, देश को गाली बकते हो। डर का माहौल है। क्या मीडिया इतने चैनल हैं जो खुलेआम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं? मैं चैनलों का नाम नहीं लेना चाहता, खुलेआम बोलते हैं। क्या वो टीवी चैनल बंद हो गए? क्या इस देश में रवीश कुमार की बोलती बंद हो गई? क्या विशाल शर्मा की, क्या आप लोगों की बोलती बंद हो गई? राहुल गांधी जी की और आपकी? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि आपके इन तर्कों में दम है। बाकी जो मैं जवाब दिया वो कितना सटीक था ये आप जरूर बताना, और अच्छा लगेगा तो इसको हिंदुस्तान के पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, परिचितों के पास भेजना कि जो प्रियंका का जवाब है, मैं जो आकलन करके समीक्षा करके दिया वो सही है कि नहीं, आप जरूर बताइए। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताइए। जय हिंद, जय मां भारत।